एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज़ रिगार्डिंग स्पिरिट गाइड्स। जो एंजल गाइड्स होते हैं हमारा एनिमल स्पिरिट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स होते हैं, जैसे कैमल स्पिरिट हो गया, हॉर्स स्पिरिट हो गया, ईगल स्पिरिट हो गया, बटरफ्लाई स्पिरिट हो गया। बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स होते हैं जो हमें डिफरेंट सजेशंस देते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, यूनिवर्स का मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत सारे केसेस में सिमिलर हमें मिलेगा, जो उनका जो मैसेजेस होता है वो सिमिलर भी होता है। बहुत सारे केसेस में वो डिफरेंट मीनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं हमको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड उस टाइम में हमें क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स हमारे साथ क्या बात करना चाहता है। सो बेसिकली एनिमल स्पिरिट्स हमें यूनिवर्स का मैसेज देने ही आते हैं। वैसे तो एनिमल स्पिरिट्स या फिर एंजल नंबर्स ही आप ले लो, या जो भी यूनिवर्स का सिग्नल हम बोलते हैं, यूनिवर्स का लैंग्वेज हम बोलते हैं, वो हमें वैसे भी हर टाइम हमें मिलता रहता है। यूनिवर्स हमारे साथ, क्योंकि हम यूनिवर्स का ही पार्ट हैं। सो यूनिवर्स हमें हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है, हमेशा सजेशंस प्रोवाइड करता रहता है, हमेशा ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है, क्या करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स हमेशा बताता रहता है। पर क्योंकि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम यूनिवर्स के एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप नहीं कर पाते उस टाइम में, तो हम उसको कैजुअल ले लेते हैं, या फिर एक जेन्युइन सा सिचुएशन होता है जैसे बाकी सब होता है हमारे लाइफ में, हम उसको उसी तरह से कंसिडर कर लेते हैं। बट जब हमारा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रोथ करते जाते हैं, जब हमारा स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ हमारे अंदर क्यूरोसिटी ज़्यादा आ जाती है, जानने की इच्छा ज़्यादा आ जाती है कि ये सब चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, या फिर दिखाई देती है तो भी वो इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ही वो चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं एंड उसका डेप्थ मीनिंग क्या होता है हमारे लाइफ में स्पेसिफिकली। बेसिकली होता क्या है, अगर आप दूसरे कोई कंट्री में जाओ या दूसरे कोई स्टेट में जाओ जो आपका नेटिव प्लेस नहीं है, जहाँ पे लैंग्वेज वैरी करता है, या फिर बिल्कुल टोटली ही दूसरा कंट्री जहाँ का लैंग्वेज आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, तो वहाँ पे जब आप जाओगे आपको डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना वो लोगों को समझ में आ रहा है, ना वो लोगों को आपकी बातें ना उनकी बातें आपको समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, बिकॉज ऑफ की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, लैक ऑफ वो जो कम्युनिकेशन जिस लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, बिकॉज कि वो सिमिलर नहीं है। इसीलिए सिमिलरली जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्सल लैंग्वेज जो होता है वो भी हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो जिस तरह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाओगे, यूनिवर्स के साथ और कनेक्ट होगे, तो यूनिवर्स आपको जो सिग्नल देता रहता है उसके अंदर का डेप्थ आपको समझ में आता है। और यूनिवर्सल लैंग्वेज यही है, जो एंजल नंबर्स हो गया, जो फेदर्स हो गया, या फिर जो एनिमल स्पिरिट्स हो गया, उन्हीं के थ्रू वो यूनिवर्स हम तक अपना मैसेजेस पहुंचाता रहता है। तो वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर, सोशल मीडिया में कहीं पे भी आप सर्च कर लो, आपको डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे मीनिंग समझ में आ जाएगा। बट पर्सनली ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये जो चैनल ओपन किया है ये यूनिवर्स के ब्लेसिंग से ही ओपन किया है, ये सडनली हो गया। एंड जो भी इसके ऊपर मैं कंटेंट डालती हूँ, चाहे वो टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा लर्निंग लेसन्स के रिगार्डिंग हो, जो भी मैं डालती रहती हूँ ये भी यूनिवर्स का गाइडेंस ही रहता है। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये मुझे मोर देन 1 मंथ से मुझे सजेशंस आ रहा था कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है। क्या पता बहुत सारे लोग मेरे जैसे वो सिमिलर सिचुएशन से जा रहे होंगे, या फिर सिमिलर क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे होंगे एंड उनका आंसर उनको पता नहीं कहीं से मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, वो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया। बट यूनिवर्स का गाइडेंस था कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है। एंड पर्टिकुलरली मुझे लास्ट 1-2 मंथ्स में अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, जहाँ पे भी जो भी स्पिरिट गाइड्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मुझे जो मैसेजेस देना चाहते हैं, जो भी मेरा कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स के बारे में बात नहीं करूँगी, बट मैं 3-4 स्पिरिट गाइड्स एनिमल स्पिरिट्स के बारे में बात करूँगी। पर्टिकुलरली वो लोग क्या कुछ अकॉर्डिंग टू कुछ सिचुएशंस वो लोग क्या हमें मैसेज देते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि कोई अगर पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है तो
वो जो एक डिप्रेशन आ जाता है, कुछ फेल्योर होगा तो उसके दिमाग में चढ़ जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ लोग जो है वो अपनी जर्नी में फेल्योर देखने के बाद या कुछ ऑब्स्टिकल्स देखने के बाद वो आइदर वो रास्ता ही चेंज कर लेते हैं या फिर कुछ शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। वहीं जब स्पिरिचुअल पर्सन है, जब वो उससे भी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहा होगा, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में होगा, फिर भी जब वो सोच रहा होगा कि नहीं, उसका फेथ टूट गया होगा, जब वो होपलेस हो गया होगा, जब उसे लगा होगा कि नहीं मैं और इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, उस टाइम में यूनिवर्स उसको गाइडेंस देता है कि यू आर ऑन राइट पाथ। एंड ये जो एनिमल्स या फिर ये जो नंबर्स है, इसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है कि यू हैव टू बी होपफुल। आपको होपफुल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, तभी आप एक न्यू एग्जाम्पल, एक न्यू एरा क्रिएट कर सकते हो, सो दैट कि बाकी लोग भी आपको देखे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, एंड वो भी अपने लाइफ में गलत स्टेप ना ले या फिर स्टेप बैक ना कर ले अपने पाथ से। ओके, सो फर्स्ट जो एनिमल स्पिरिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ब्लैक बी। वो आपके लाइफ में क्यों आते रहते हैं? आप ध्यान देना, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे होंगे एंड कुछ भी बिकॉज ऑफ सिचुएशन, आउटर इन्फ्लुएंस, अंदर का गुस्सा, कुछ चीज़ें आप बार बार ट्राई कर रहे हो बट फेलियर होते जा रहे हो, और ऐसे सिचुएशन में आपको गुस्सा आना नेचुरल है। तो जब आप ज़्यादा गुस्सा, एंगर एनर्जी में चले जाते हो, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, उस टाइम में, या होपलेस एनर्जी में भी चले जाते हो, उस टाइम में ब्लैक बीज आपके लाइफ में आते हैं टू गिव यू मैसेज कि आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एंड आपको ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, आपको शांत रहने के लिए वो मैसेज देने के लिए आते हैं कि काम डाउन, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स करो। रिलैक्स कराने के लिए वो लोग मैसेज देने के लिए आते हैं कि यू हैव टू बी रिलैक्स। वो जो एंगर एनर्जी, जो इरिटेशन वाला एनर्जी, उससे निकालने के लिए ब्लैक बीज आपको मैसेज देने के लिए आते हैं। अलॉन्ग विद दिस कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है, कुछ न्यू चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, उसके लिए भी ओपन अप टू रिसीव दोज, टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट कि वो आपके लाइफ के न्यू चैप्टर को आपके लाइफ में एंटर होने के लिए हेल्प करेगा। सो ये आपको बहुत ही जब आपके लाइफ में कुछ बिग चेंजेस, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए जा रहा होगा, उससे पहले ब्लैक बीज आपको ज़रूर दिखाई देगा, एंड वो आपको वही मैसेज देगा कि ओपन अप योर माइंड। गुस्से में माइंड हमारा क्लोज हो जाता है, तो अपने माइंड को ओपन अप करो कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, छोटा हो बड़ा हो, उसको ग्रैब करने के लिए ओपन अप रहो। एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी सेक्टर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेस पार्टनर, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, एंगर एनर्जी से निकलना है, ग्राउंडिंग एनर्जी, नेचर के साथ कनेक्ट होना है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अपने आप को रिसीविंग मोड में या फिर ओपन मोड में रखना है। ओके, सो नाउ जो सेकंड एनिमल स्पिरिट है वो है बटरफ्लाई। एंड बटरफ्लाई का बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे मीनिंग्स को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। मेन मीनिंग जो बटरफ्लाई का होता है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपके लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात सिखाने के लिए आता है, पेशेंस की बात सिखाने के लिए आता है, डिवाइन टाइमिंग का बात सिखाने के लिए आता है ना। ऑरेंज बटरफ्लाई जब आपको बार बार रिपीटेडली दिखाई देना स्टार्ट हुआ, कोई भी सिचुएशन में आप कुछ सोच रहे हो, उस टाइम में कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, तब ऑरेंज बटरफ्लाई अगर आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी। आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहा है उस टाइम में, या कुछ भी न्यू चीज़ें आप करने के लिए सोच रहे हो विच इज़ क्रिएटिव, तो वो आपको बूस्ट करने के लिए आया हुआ है कि अपने क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो, उसके ऊपर एक्शन लो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अप्रूवल देना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी एनर्जी के साथ साथ अपने फन एनर्जी, एक्साइटमेंट एनर्जी, लाइफ को एंजॉय करने का एनर्जी, वो सब ऑरेंज बटरफ्लाई आपके लाइफ में न्यू एक्साइटमेंट, न्यू फन, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, ये सब चीज़ें लेके आपके लाइफ में आता है। अलॉन्ग विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन भी एक पॉजिटिव वे में।
वो जो आइडियाज़ के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर जो रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, दैट विल बी massive change and that will add in your life more fun, more excitement. So कहीं ना कहीं ये आपका फन, ये आपका एन्जॉयमेंट, आपका इनर चाइल्ड, आपका इनर पीस, इनर वर्ल्ड, ये सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऑरेंज बटरफ्लाई देखने का मीनिंग बेसिकली यही होता है। नाउ लास्टली हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्लाई के ऊपर। तो ड्रैगन फ्लाई हमको जब दिखाई देता है, मुझे याद है कि बचपन में या फिर कभी भी बिफोर स्पिरिचुअलिटी केम इनटू माय लाइफ, मुझे इतना याद है कि ड्रैगन फ्लाई जो होता है जब भी आता है तो बोलते हैं कि बारिश होने वाली है। और बारिश किसकी बात करता है? इमोशंस की बात करता है। वो वाटर एलिमेंट होता है, वो इमोशन को शो करता है, इमोशंस को फ्लो में, लाइफ को फ्लो में देने के लिए बोलता है कि गो विद द फ्लो। सो सिमिलर वे में ये भी, जैसे ब्लैक बीज हमने डिस्कस किया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। इवन आप जो जनरल लाइफ में से जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो ट्रांजिशन फेज़ है, तभी भी आप ड्रैगन फ्लाई होता है तभी भी आप देखोगे। मुझे याद है मैं जब रेकी का रेकी हीलर, तो मैं जब फर्स्ट डे रेकी का कर रही थी, सेम डे में मेरे रूम में क्लास स्टार्ट होने से जस्ट 5-10 मिनट्स पहले एक ड्रैगन फ्लाई आया एंड वो ऐसे ही चक्कर मारता गया और मेरे फेस में एक नेचुरल स्माइल आ गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो एनिमल स्पिरिट गाइड से कुछ ना कुछ मैसेज देने आया हुआ है। क्या मैसेज देने आया हुआ है नहीं पता, बट कुछ तो पॉजिटिव मैसेज है। तो ड्रैगन फ्लाई भी आपको पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आता है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए जा रहा है। अब ये आप समझ लो कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकता है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जा रहा है, लाइफ में होप, एनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट, ये सब भी ऐड होने के लिए जा रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में जा रहा है। ये भी हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो वो और भी ज़्यादा ग्रो होने के लिए नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो, उतना आप अवेकेंड स्टेज में जा सकते हो, उतना आप बैलेंस स्टेज में जा सकते हो। इसके साथ ही मनी गेन हो गया, करियर में ग्रोथ हो गया, वो सब भी दिखा रहा है। ओके, सो हमने 3 स्पिरिट गाइड्स की बात किया हुआ है। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ईच स्पिरिट गाइड्स समवट सेंडिंग द सेम मैसेजेस, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, वो क्या उनके दिमाग में उस टाइम में थॉट्स चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो भी वैरी करता रहता है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्स चाहिए, डिटेल वीडियो, या फिर एंजल नंबर्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर और कोई स्पिरिट गाइड्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, देखिए, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलरली ये तीनों के ऊपर ही क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आजकल मुझे लास्ट 1-2 मंथ से अकॉर्डिंग टू माई स्पिरिचुअल जर्नी मुझे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स दिखाई दे रहा है। सो वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू माई थॉट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे वो चेंज होता रहता है। सो क्योंकि ये मैं लास्ट 1-2 मंथ से मैं इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इनके साथ और भी बहुत सारे कलर्स के बटरफ्लाइज हो गए, बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हो गया, मैं उनका भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो ये तीनों मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको इससे ज़्यादा भी और कुछ कलर्स के बटरफ्लाइज या और कुछ एक्स्ट्रा एनिमल्स के ऊपर भी ज़्यादा जानना है तो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर सच वीडियोज़, वहाँ पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। एंड अगर पर्सनल सेशंस चाहिए रिगार्डिंग योगा सेशन, रिगार्डिंग फिज़िकल हीलिंग, रिगार्डिंग आपका सोल का हीलिंग, रेकी सेशंस हो गया, काउंसलिंग हो गया, टैरो कार्ड हो गया, व्हाटएवर कंसल्टेशन जो भी मेरा सर्विसेज रहता है उसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। So do like, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram for more such videos. We'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.